नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिम के भंडारा में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वोकैब का एक सेशन। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए और अन्य मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुँच जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफेक्शियस, तो आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताने हैं। तो इफेक्शियस का मीनिंग आपको बताना है क्या होता है। तो इफेक्शियस होता है इफेक्टिव, ठीक है। ऑडेशियस होता है आपका बोल्ड, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी होगा। और इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों स्टेराइल, बंजर, ठीक है, या जिसे नपुंसक भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट वो भी होता है, ठीक है। एंड वोरेशियस का मीनिंग होता है हैविंग ए ग्रेट एपिटाइट फॉर एनीथिंग, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, कंटेमिनेट, आपको बताना है कंटेमिनेट का सिनोनिम क्या होता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पॉल्यूट। कंटेमिनेट होता है गंदा करना, प्योरीफाई तो साफ़ करना हुआ, क्लीनेंस भी साफ़ हुआ, सेंटिफाई भी साफ़ करना हुआ या सफाई से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है सैन वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है सफाई से रिलेटेड, मतलब साफ़ सुथरा। जैसे सैनिटरी पैड हो गए तो उसमें भी सैन का मतलब यही होता है। तो ये तो रूट वर्ड्स की बात होगी, रूट वर्ड्स आपको अच्छे से देख लेने हैं। अगर किसी को नहीं पता रूट वर्ड्स क्या है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं बता दूंगा, उसमें डिटेल वीडियो बना दूंगा उस पर, रूट वर्ड्स पे। सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट वर्ड है सब्सिक्वेंट। तो दोस्तों इसकी PDF आपको मैं कल तक कर दूंगा प्रोवाइड। सब्सिक्वेंट, इसका मीनिंग बताओ। तो राइट आंसर है सब्सिक्वेंट होता है लगातार, मतलब एक क्रमबद्ध। तो कॉन्सिक्यूटिव इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिकेट। एडिकेट काफ़ी इजी वर्ड है और बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले भी। एडिकेट का जो मीनिंग होता है वो होता है प्लेंटीफुल, और मीगर का मतलब तो कमी हुआ किसी चीज़ की अल्प मात्रा में। सफिशेंट, सफिशेंट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो एडिकेट का मीनिंग होता है प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। तो सफिशेंट का मतलब भी वही होता है। और इनेप्ट एक वर्ड है, इनेप्ट, आपको इसका ध्यान रखना है। इनेप्ट होता है अनसूटेबल, अनफिट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैंक्विल का जो मतलब हुआ किसी को शांत करना, सूद करना, काम करना, ठीक है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नर्वस का तो आपको पता है, नर्वस होना क्या होता है, वाइल्ड तो जंगली हुआ। तो ट्रैंक्विल हुआ काम, फ्री फ्रॉम इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेटिंग। तो फैसिनेटिंग तो हुआ एकदम हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ अपीलिंग। फैसिनेट करना, अपीलिंग। बोरिंग आपको पता है, बोर क्या करना होता है, स्टूपिंग, इडियट होता है, टायरिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेम। और एक वर्ड दोस्तों होता है कमेंट करना। तो कमेंट करना क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो कंडेम करना तो हुआ किसी की निंदा करना। तो निंदा करने का अप्रोप्रिएट डिनाउंस, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डिनाउंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनगल्फ। एनगल्फ का मीनिंग होता है घिरा हुआ, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो उसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन अनडेट। ड्राई तो पता है, अनकवर का पता है, निगलेक्ट किसी को इग्नोर करना, अनदेखा करना, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन, ऑफेंड। तो आपने सुना होगा ऑफेंड वर्ड, आप किसी से ऑफेंड हो जाते हो। ऑफेंड को हम इन द सेंस चिढ़ना भी बोल सकते हैं। तो अनॉय इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है, ऑफेंड का अनॉय। तो पार्सीमनी। तो पार्सीमनी वो लोग होते हैं जो खर्चा करने में हिचकिचाते हैं या खर्चा नहीं करते या कम खर्चा करते हैं। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्रूगैलिटी। फ्रूगल लोग जो वो होते हैं कंजूस लोग, माइज़र। तो क्वेश्चन नंबर 11, फटीक। फटीक दोस्तों होता है थका हुआ, मतलब लाचार भी बोल सकते हैं, थका हुआ बोल सकते हैं, टायर्ड बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेरीनेस, ठीक है।
तो रिडंडेंट। तो दोस्तों रिडंडेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है जो चीज़ हमें जिसकी ज़रूरत नहीं होती, मतलब जो चीज़ है अननेसेसरी। तो अनइंटरेस्टेड तो नहीं होगा इसका, ठीक है। अनसुटेबल नहीं, अनपैरेलल्ड नहीं, अननेसेसरी इसका राइट आंसर है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिवियल। तो बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, कई बार आता है ट्रिवियल इशू। तो ट्रिवियल इशू होता है बिल्कुल जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, या छोटा सा इशू है कोई, तो जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसका वार्म तो नहीं होगा, मीनिंगफुल भी नहीं होगा, एसेंशियल इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरफिशियल। मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सुपरफिशियल। तो स्कैंटी। तो स्कैंटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, मतलब किसी चीज़ की कमी है, प्रचुरता नहीं है, अल्प मात्रा है। तो प्लेंटीफुल तो इसका नहीं होगा, प्लेंटीफुल होता है प्रचुर मात्रा में। इनफ का भी वही मतलब है, एडिकेट का भी मतलब प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, मीगर। मीगर वर्ड तो हम पहले भी कर चुके हैं ऊपर। तो नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। तो दोस्तों इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, जो मतलब खुद से ही संतुष्ट है। तो एमिकेबल का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंडली। तो एमी वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब फ्रेंडली ही होता है, एमिकेबल, एमिएबल, ठीक है। तो डिसकंटेंट भी इसका आंसर नहीं होगा। अग्रेसिव तो आपको पता होगा एग्रेसिव क्या होता है, तो राइट आंसर इज स्मग। तो स्मग का भी वही मतलब होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड। फ्लॉरिश, नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉरिश। तो फ्लॉरिश का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रॉस्पर करना। तो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, थ्राइव। 17 क्वेश्चन है परपेचुएट। तो ऑप्शन है सीज करना, प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना या रिलीज़ करना। तो परपेचुएट हुआ किसी चीज़ को बचाना, संरक्षित करना, संरक्षित करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिजर्व करना, बचाना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजर्न। तो डिजर्न का जो मीनिंग होगा वो होगा परसीव करना किसी को, मतलब कि किसी को समझाना। परसीव का मतलब होता है समझाना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। 19th क्वेश्चन देखते हैं। इनिमिकल। तो डेलिब्रेट, कंपेरेबल, इन्फ्लुएंशियल, हॉस्टाइल। इनमिकल का जो राइट मीनिंग होता है वो होता है जो लोग किसी से झगड़ा करते हैं, झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं, अग्रेसिव लोग होते हैं, तो उनके लिए तो अप्रोप्रिएट वर्ड है हमारे पास हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का भी मीनिंग होता है झगड़ा करने वाले, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन, वेनरेबल। तो दोस्तों एक वर्ड होता है वल्नरेबल, ठीक है। तो उसका मतलब तो होता है शायद कमज़ोर, वीक। और एक वर्ड है वेनरेबल। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है एस्टीम्ड, मतलब रिस्पेक्टेड, सेल्फ रिस्पेक्टेड या सेल्फ एस्टीम, ये, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 का इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार, ठीक है। तो ट्रांजिट तो हुआ वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, वो बहुत कम टाइम के लिए। इनकॉन्स्टेंट हुआ जो निरंतर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परसिस्टेंट, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन, फटीग। तो ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, इसका तो मैंने बता दिया आपको, टायर्डनेस, वीरीनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सैंक्शन, ठीक है। तो सैंक्शन का आपको मतलब होगा किसी चीज़ को हम सैंक्शन करते हैं, किसी को हम कुछ सैंक्शन कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है डिनाइल। डिनाइल तो मना करना हुआ। ग्रेस का अलग ही मतलब है, मर्सी दया करना हुआ। तो अप्रूवल इज़ द राइट आंसर। तो इसका सैंक्शन का जो मीनिंग होता है वो होता है अप्रूव करना, अप्रूवल देना किसी चीज़ का। तो 24 क्वेश्चन, जियोपार्डी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जियोपार्डी का जो मीनिंग होता है वो होता है डेंजर, खतरा। तो खतरे के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड है पेरिल, ठीक है। प्रोटेक्शन तो इसका एंटोनियम हो गया, प्रोटेक्शन हो गया रक्षा करना, प्रिवेंशन हो गया बचाना। तो प्रिवेंशन भी इसका एंटोनियम में आ सकता है। प्रमोशन का तो दूर दूर से कोई लिंक नहीं है। तो राइट आंसर इज पेरिल।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इग्नोमिनी, तो इग्नोमिनी का आपको मीनिंग बताना है। इग्नोमिनी का मतलब होता है शर्मिंदा होना या बेइज्जत होना। तो एस्टीम तो रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, मोरालिटी भी कुछ और वर्ड है, तो डिस्ग्रेस इसका राइट ऑप्शन होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, डिस्ग्रेस, शेम, शर्मिंदा, ठीक है। तो लॉयल वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉयल। तो इसका तो सीधा सीधा पता चल रहा है, लॉयल मतलब डिवोटेड। तो 27 क्वेश्चन, ओपिनियन। तो ओपिनियन होता है किसी को मतलब किसी के प्रति कोई विचार या कोई राय देना, ठीक है। विजडम तो नहीं होगा। सेंस का भी अलग मीनिंग है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यू, कि इसके प्रति क्या व्यूज़ हैं, पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं अभी। अलोफ, अलोफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग, सेपरेटेड या डिटैच्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिटैच्ड। प्रोटेक्टेड तो बचाना हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल, पहले हम क्रेडिबल की बात करते हैं। तो क्रेडिबल होता है विच इज़ बिलीवेबल, ठीक है। और इसके साथ अगर इन लग जाए तो ये बन जाता है इसका अपोजिट, तो इसका मतलब होता है अनबिलीवेबल, ठीक है। और एक वर्ड होता है दोस्तों क्रेडुलस। सॉरी, यहाँ पे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी स्क्रीन पे। तो क्रेडुलस का मतलब होता है जो दूसरों पे इजीली विश्वास कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, क्रेडुलस, ठीक है। तो अगर इनक्रेडुलस होगा तो इसका अपोजिट होगा। इन 4 वर्ड्स में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, मतलब इनमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई और ओपिनियन है तो चैनल के प्रति तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा वहाँ पे। तो 30 क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसीफाई, तो इंटेंसीफाई का जो मीनिंग होगा, इंटेंसीफाई होता है कोई पॉजिटिव वर्ड होता है, ये ताकत से रिलेटेड है। जैसे मैग्नीफाई हो गया, मैग्नीफाई किसी चीज़ को बड़ा करना, या ग्रैंड, स्ट्रेंथन, ठीक है। तो एलिमिनेट तो नहीं होगा इसका, एलिमिनेट हुआ किसी चीज़ को हटा देना। डिस्ट्रॉय हुआ डिवेस्टेट करना, डिवेस्टेट। टर्मिनेट करना भी हटाना हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।